अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करें द किलर्स बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। सो हेमिंगवे के जो एक ट्रेडिशनल स्टाइल है जिसमें एक लॉस्ट जनरेशन है, निहिलिस्टिक एटीट्यूड है और एक बंदा जो कि जिसका दुनिया के अंदर एक जीने की उमंग खत्म हो चुकी है और उसके लिए मोनोटोनस है हर जगह पे। और वो मुख्तलिफ चीजों से अपने पास्ट से भागते भागते थक चुका है। तो ये उस शख्स की कहानी है। इस शॉर्ट स्टोरी में हमें पता चलेगा कि वो एक किस तरह के हालात हैं जो कि इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो अपने पास से जान छुड़ा के भाग भाग के थक जाता है इतना कि वो फिर चीजों को वेलकम करता है कि अब जो भी होना है वो हो जाए। लॉस्ट जनरेशन, निहिलिज्म। लॉस्ट जनरेशन वो लोग थे जो कि जंग अजीम और इस तरह की वॉर्स में गए और उसके बाद डिसइल्यूजन हो गए। उनके लिए निहिलिज्म रह गया, यानी उनके लिए दुनिया में मीनिंग्स खत्म हो गए। मीनिंगलेसनेस हो गई हर तरफ, जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद एक फिजा चली कि इंसान बड़ा डिसइल्यूजन हो गया। जो यानी जो क्रिश्चियंस थे, ये वॉर्स में शरीक थे खुदा की प्रेजेंस से, और जो अच्छाई दुनिया में कुछ रह गया उस हवाले से। डेथ, जो मौत और उसका खतरा। फेयर, जो कि हर वक्त एक डर आपके सीने पे सवार रहता है, आपके हमेशा माइंड पे मुसल्लत रहता है। तो वो सारे इसके मेजर थीम। इन कैरेक्टर्स में निक एडम प्रोटैगनिस्ट है, जो कि वहां पे हेनरीज में डाइन कर रहा था जब एल और मैक्स, दो किलर्स, ये वहां पे आते हैं और ये ओल एंडरसन नामी कैरेक्टर जो कि फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन था उसे मारने आए। जॉर्ज और सैम उसी रेस्टोरेंट पे काम करते हैं और मिसेस बेल और मिसेस हिर्श ये माइनर कैरेक्टर्स हैं जो कि इसमें पेयर होते हैं। ये शाम का टाइम है और हेनरी का जो लंच रूम, जो एक तरह से रेस्टोरेंट है, वहां पे जॉर्ज जो सर्व कर रहा है खाना और उसका एक कस्टमर, वो एक कैरेक्टर यानी निक एडम्स, वो आपस में बात कर रहे हैं। अब न्यू अराइवल्स जो वहां पे लोग आते हैं उस रेस्टोरेंट में, वो हैं एल और मैक्स। वो पहले डिस्कस करते हैं कि वो क्या खाना पसंद करेंगे। एल ऑर्डर करता है फॉर डिनर मेन्यू। जॉर्ज उसे बताता है कि वो 6 बजे से पहले डिनर सर्व नहीं करते। तो अभी 5 बजे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। एल आर्ग्यू करता है कि जो क्लॉक है वो तकरीबन 5:20 का टाइम बता रही है, लेकिन जॉर्ज कहता है कि ये घड़ी 20 मिनट तेज है, आगे है। अब ये जो पेयर आता है ये दोबारा से ऑर्डर करने की कोशिश करता है डिनर के मेन्यू से, लेकिन फाइनली ये होता है कि वो हैम, एग्स और बेकन और एग्स वगैरह ये इन चीजों पे इत्तेफाक करते हैं। मैक्स और एल जो है ये एक तरह से बड़े टाइट किस्म के ब्लैक ओवरकोट्स पहने हुए हैं और फिर वो पूछते हैं कि इस टाउन को क्या कहा जाता है। तो जॉर्ज बताता है कि इस टाउन को समिट कहा जाता है। एल फिर पूछता है कि यहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं रात को। मैक्स गेस करता है कि वो बड़े बड़े डिनर्स करते होंगे हेनरी के लंच रूम के अंदर आके। जॉर्ज एग्री करता है और फिर जो मेन है वो उसे डम कहते हैं, एक तरह से उसकी बेइज्जती करते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं निक को और पूछते हैं उसका नाम। वो बताता है कि ही इज अनदर ब्राइट बॉय। खैर, अब ये जो लोग हैं ये खाना खा रहे हैं ग्लव्स पहन के। जॉर्ज जो है जब उन्हें देखता है तो वो कहते हैं तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, और वो फिर उसको मुंह बंद रखने को कहते हैं और उनकी टोन बड़ी थ्रेटनिंग हो जाती है क्योंकि उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं जब वो खाना खा रहे होते हैं, बिल्कुल क्रिमिनल्स की तरह। एल जो है फिर निक को कहता है कि वो टेबल के काउंटर के पीछे चला जाए जॉर्ज के पास। वो उनकी बात मानता है और वो फिर वो ब्लैक कुक सैम को भी बुलाते हैं। सैम अपने एप्रन पहने हुए जो है काउंटर की तरफ आता है। एल निक को और सैम को किचन में ले जाता है और उन्हें बांध देता है। अब हालात बड़े संगीन से नजर आ रहे हैं। मैक्स और जॉर्ज काउंटर के अपोजिट साइड्स पे मौजूद होते हैं और जॉर्ज पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो उन्हें प्लान बताता है कि हम यहाँ पे एक स्वीट बंदे को मारने आए हैं, यानी ओल एंडरसन को, और हमें पता लगा कि वो यहाँ पे तुम्हारे रेस्टोरेंट पे 6 बजे आके खाना खाते हैं। और हम उसे क्यों मारे हैं? एक दोस्त के कहने पे। हमारी उससे जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक दोस्त के कहने पे ओल एंडरसन को मारना है। तो अगर नए कस्टमर्स आए तो जॉर्ज उन्हें भगा देगा कि कुक छुट्टी पे है। जॉर्ज उनसे ये पूछता कि बताता कि ओल एंडरसन हमेशा 6 बजे नहीं आता, जरूरी नहीं कि वो 6 बजे ही आए। लेकिन वो ये भी पूछता कि हमारा क्या होगा, यानी मेरा और मेरे दोस्तों के साथ तुम लोग क्या करोगे? ओल को तो तुम मारने आए हो, हमारे साथ क्या करोगे?
सो मैक्स इस चीज का जवाब नहीं देता। मीनवाइल एक मोटरमैन आता है और जॉर्ज उसे बताता है कि सैम वहां पे नहीं है, वो चला जाता है। अब जॉर्ज एल को देखता है, वो किचन में बैठा होता है और उसने शॉटगन अपनी पॉइंट आउट की होती है। 6:55 हो जाते हैं इसी इंतजार में, लेकिन इसमें ऑल एंडरसन, उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो नहीं आता। अब वो दोनों तैयारी करते हैं वहां से जाने की। एल जो है वो बड़ा हेसिटेंट है कि वो इन सारे लोगों को जिंदा रहने दे, क्योंकि मैक्स ने उन्हें बहुत कुछ बता दिया है। लेकिन जो है उसको छोड़ देते हैं इन लोगों को। और वो जाते हुए जॉर्ज को कहता है कि तुम बड़े लकी हो कि तुम बच गए। खैर, जॉर्ज जो है वो निक और सैम के साथ मिलता है जाके पीछे, और उन्हें बताता है उस प्लॉट को कि ये ऑल एंडरसन को मारने आए हैं। जॉर्ज निक को कहता है कि जाओ ऑल से मिलो, और सैम इस बात में नाराज होता है कि क्यों इस तरह कर रहे हो, क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो। निक जाता है ओल के पास, उसके घर पे, उसके कमरे में। अब ये जो निक है, ये जो ओल एंडरसन है, ये फॉर्मर हैवी वेट प्राइज फाइटर है, जो कि अब बेड पे पड़ा हुआ है बेहिस्सो हरकत। निक उसे बताता है उस सारे प्लॉट के बारे में जो कि उसकी लाइफ लेने के लिए बनाया गया। और ओल जो है वो उस चीज को बड़ा आराम से सुनता है। वो लाइक ही डजंट वांट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन, कि वो कैसे हैं, कौन है, वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता। लाइक वो ये भी नहीं कहता कि तुम पुलिस को बता दो। वो कहता है कि मैं भाग भाग के थक चुका हूँ, सो आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। निक बताता है जाके ओल की लैंड लेडी को, जिसके घर पे ये रह रहा होता है। और वो उससे कहती है कि ओल मस्ट बी सिक बिकॉज वो सारा दिन घर पे रहा। और वो ये भी कहती है जेंटलमैन है, और यू डोंट नो दैट ही यूज्ड टू बी अ फाइटर। लगता ही नहीं है कि ये किसी जमाने में हैवी वेट चैंपियन रह चुका है। खैर, निक वापस जाता है हेनरी अपने रेस्टोरेंट, और जॉर्ज को बताता है जो भी हुआ, यानी ओल ने जो बिहेव किया। अब वो थ्योराइज करते हैं कि ओल जो है उसने शायद इन लोगों को डबल क्रॉस किया होगा, या किसी और बंदे को जिसने इनको मारने के लिए भेजा, आल और मैक्स को। निक जो है वो टाउन से निकलना चाहता है, और वो इस जो सोचता है ओल और उसके रूम के बारे में, जैसा वो एक डार्क रूम में पड़ा हुआ है, मरने का इंतजार कर रहा है, वो इन चीजों के बारे में मजीद सोच नहीं सकता। सो स्टोरी जो एंड होती है उसमें यह है कि जॉर्ज निक को इनकरेज करता है कि तुम इस चीज के बारे में सोचना छोड़ दो। सो ये जो एक तरह से द किलर्स है, ये टाइटल एल और मैक्स के बारे में है, जो कि आए हैं ऑल एंडरसन को मारने के लिए। और ऑल एंडरसन दिखाया गया कि वो भाग भाग के थक चुका है, और वो अब खुद दुनिया से बेजार हो चुका है। वो उसके अंदर वो जीने की विल ही खत्म हो चुकी है, और वो डरा भी नहीं, घबराया भी नहीं, सहमा भी नहीं, उसने इंटरेस्ट भी नहीं लिया कि मुझे कौन मारने आ रहा है। वो अपनी जगह से भी नहीं हिला, उसने कोई इंतजाम भी नहीं किया ऐसा कि उसे बचाया जा सके। वो जहाँ पे है वहीं पे पड़ा रहता है कि ठीक है, उनको मेरा पता लग जाएगा तो वो यहाँ आएंगे, मुझे मार देंगे, कहानी खत्म। सो दिस इज व्हाट ही इज प्लानिंग। सो इट इज टिपिकल ऑफ द लॉस्ट जनरेशन, कि वो लोग जो वॉर्स में शरीक हुए, और उसके बाद उन वॉर्स ने उनको मेंटली और फिजिकली इस तरह डैमेज किया, वूंडेड किया, कि उनके अंदर से जिंदगी की उमंग ही खत्म हो गई। जब ये वापस आए तो इनके लिए हर चीज के अंदर बोर्डम थी, क्योंकि दुनिया उनसे 4 साल आगे निकल चुकी थी, हालात बदल चुके थे, जमाने आगे निकल गए थे, उनके दोस्त यार उनको छोड़ गए थे। तो ऐसे बहुत सारे वॉर हीरोज ने वैसे ही सुसाइड कर ली, और कुछ ऐसे थे ओल एंडरसन जैसे जो बैठे अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे कि चलो किसी बहाने मौत आए और वो मर जाएं, क्योंकि वो दुनिया से एस्केप हासिल करते करते, रियलिटी से एस्केप हासिल करते करते थक चुके थे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।